बार बार ना ऐसा लग रहा है जैसे कोहरे की एक लहर आ रही हो। मनसा देवी का पहाड़ पूरी तरीके से गायब हो गया है और डूब चुका है हरिद्वार बिल्कुल कोहरे की चादर में। दोस्तों, जब धरती और आसमान एक जैसा लगने लग जाए तब समझ जाओ प्रचंड सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों देखिए, 24 दिसंबर का दिन है और धर्म नगरी हरिद्वार पूरी तरीके से कोहरे में डूब चुका है। ये देखिए, कोहरे की चादर ऐसी कि गंगा जी की लहरें बस ऐसी नजर आ रही हैं कि बस यहीं पे बह रही हो, उधर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। पूरा हरिद्वार, पूरा कनखल आज 24 दिसंबर के दिन इस प्रचंड कोहरे में डूब चुका है। मॉर्निंग के इस वक्त 8 बज रहे हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं दीपक और धर्म नगरी हरिद्वार से एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं इस विंटर ब्लॉग के साथ। अभी तक सर्दी रोलर कोस्टर पे थी, ऊपर नीचे हो रही थी, पर आज जिस तरीके से सर्दी हुई है स्टार्ट सुबह से ही और जिस तरीके से कोहरा हो रहा है, तो अब ये मानिए कि जो सबसे भीषण सर्दी होती है उसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। दिसंबर खत्म होने को आ रहा है, साथ में 2025 भी, और कुछ ऐसा इस टाइम वेदर मौसम इस वक्त हरिद्वार में नज़र आ रहा है। और पूरे उत्तर भारत में इसी तरीके की कड़ाके की सर्दी अभी देखने को मिलेगी। हरिद्वार के ताज़ा हाल दिखाता हूँ, कैसा मौसम है और आप लोग आ रहे हो तो कैसा हरिद्वार आपको मिलने वाला है, सबको दिखाऊंगा। साथ में हर की पौड़ी के भी आपको दिव्य दर्शन कराता हूँ। एंड तक देखते रहे, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। उधर से निकल के कनखल के दूसरे छोर पे आया और भाई इस छोर पे आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे और खुला है तो और गायब हो चुका है। देखिए, मजा तो आ रहा है भाई, हर मौसम का आनंद लेना चाहिए और सर्दी का आनंद मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, शमशान घाट नहीं दिखाई दे रहा है। उधर कनखल के जो अदर मंदिर है, अन्य मंदिर है, स्वामी नारायण मंदिर नहीं दिखाई दे रहा है। बस दिख रही है तो कोहरे की ये चादर। हरिद्वार में एकदम सन्नाटा है, घाट खाली पड़े हुए भाई, कुछ नहीं दिख रहा है भाई। 10-20 मीटर के बाद तो नजर ही नहीं आ रहा कुछ। तो भाई सुबह सुबह एक बार घर से निकल जाओ तो फिर अच्छा लगता है। 10 डिग्री 8 डिग्री का तो फील हो रहा है, उतना ही है। और ये देखिए, कनखल की सुबह यहाँ पे शांति कुंज का एक प्रोग्राम चल रहा है, भी नजर नहीं आ रहा है, एक ना तंबू ना बम्बू। दोस्तों पहुंच चुका हूँ हर की पौड़ी पे। भाई साहब ऐसा लग रहा है यहाँ तो अलग ही दुनिया में आ चुका हूँ। वो हर की पौड़ी है ही नहीं जिसे हम जानते हैं भाई, और भी ज्यादा है यहाँ पे। तो लोग अपना भाई जैसे तैसे बस बैठे हुए हैं, हाथ वाथ सेकते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी किसी भी तरीके से बस सर्दी से बचना है। और ये देखो, और खाली पड़ा हुआ है। सबसे पहले तो आपको कराते हैं माँ गंगा के दर्शन। बहुत ही क्लियर जल चल रहा है, पर अभी आपको नीला नहीं लग रहा होगा क्योंकि रिफ्लेक्शन ही इतना धुंधला आ रहा है कि जिसकी वजह से नेचुरल रंग नहीं नजर आ रहा है। पर गंगा जल इतना अद्भुत लग रहा है, बहुत अद्भुत। और देखिए, स्नान करने वाले स्नान कर रहे हैं, वो कोई नहीं रोक सकता। आस्था से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो लोग अभी नहाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। आज कितना पारदर्शी पूरा जल चल रहा है, नीचे के पत्थर एक एक नजर आ रहे हैं इस वक्त। बहुत ही अद्भुत है, अलौकिक लग रहा है। हर तरफ धुंध, और धुंध के बीच में से ये कलकल करती हुई ये धारा साक्षात स्वर्ग का अनुभूति हमें देती हुई। तो अब लेके चलता हूँ धनुष पुल के ऊपर से। ये देखो धनुष पुल। और भाई आपको नीचे दिख ही रहा होगा, यहाँ पे अच्छी खासी बारिश बोल सकते हैं, वो जो ओस वाली बारिश होती है वो पड़ रही है। और भाई ऐसा लग रहा है बस अलग ही दुनिया में निकल रहे हैं। संजय पुल को जाता हुआ रास्ता, और देखो इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं इस पुल पर। सर्दी बहुत फील हो रही है। और आपको बताऊं, मैं यहाँ पे गंगा जी के पास आके तो सर्दी और ज़्यादा बढ़ गई है। जो भी नए नए ब्रिज लगे हैं, ये दोबारा से लोहे के ब्रिज, वो कुछ आपको ऐसे नज़र आ रहे होंगे। और ऐसा जल है। उधर है हमारा ब्रह्मकुंड। अभी ब्रह्मकुंड तो दिख ही नहीं रहा है, जब वहाँ जाएंगे तभी नज़र आएगा। अभी नमी इतनी ज़्यादा चल रही है कि बार बार जो फ़ोन के लेंस है, उनके लेंसों पे भी पूरी तरीके से बार बार ओस आ जा रही है। देखिए, ये आप संजय पुल पे पहुँचते हुए देखो भाई, ये है ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड के दर्शन कर लो। और मैंने कहा ना, आस्था सबसे बड़ी हो, तो कितनी भी सर्दी पड़ जाए वो ऊपर ऊपर की बात है। लोग अपना स्नान कर रहे हैं, कम कर रहे हैं पर कर रहे हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ।
तो करिए दर्शन। ये रहा सामने ब्रह्मकुंड और घंटाघर नहीं नजर आ रहा है, घंटाघर गायब और जितने मंदिर हैं वो गायब। बस ये यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है ब्रह्मकुंड और यहाँ पे थोड़े बहुत लोग नजर आ रहे हैं बस। देखो तो ये है दृश्य 24 दिसंबर को और लगभग 1 महीने तक अब इस तरीके की सर्दी देखने को मिलेगी। लोग अपना स्नान कर रहे हैं यहाँ पे ब्रह्मकुंड के घाट। मैं हमेशा से कहता हूँ दोस्तों, मैं अपने आपको सौभाग्यशाली हम खुद को क्यों मानते हैं कि पीछे आपको जो दिख रहा है, ये जितनी भीड़ दिख रही है, हज़ारों रुपए खर्च करके ये आए हैं, इसलिए ये यहाँ पर स्नान कर रहे हैं हज़ारों रुपए खर्च करके। और हमारा सौभाग्य है कि माँ गंगा के हम इस तरीके से पुत्र है कि उसके पास जब चाहे हम आ सकते हैं। तो ये सौभाग्य है हरिद्वार में जन्म लेना। पर ये मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ, आपको लगातार वर्चुअली ये दर्शन कराते रहता हूँ ताकि घर बैठे बैठे आप भी माँ गंगा के और उत्तराखंड की इस दिव्य भूमि के, इस बोल सकते हैं देवभूमि के सारे दर्शन मैं आपको घर बैठे करा सकूँ। यहाँ से ये तो मार्केट को जा रहा है रास्ता ऊपर, बहुत ठंड है भाई। और ऊपर की तरफ ना मनसा देवी का जो पहाड़ है वो आपको बिल्कुल नजर नहीं आ रहा होगा। मनसा देवी का पहाड़ पूरी तरीके से गायब हो गया है और डूब चुका है हरिद्वार बिल्कुल कोहरे की चादर में। और बार बार ना ऐसा लग रहा है जैसे कोहरे की एक लहर आ रही हो, बीच में हल्का सा कोहरा हटता है और फिर देखिए फिर आ गई है। अब बात करें स्नोफॉल की, क्योंकि स्नोफॉल के बारे में बहुत जने मुझे कमेंट में पूछते रहते हैं कि स्नोफॉल कहाँ पे हो रहा है। तो स्नोफॉल कहीं नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से सूखी ठंड इस वक्त पड़ रही है। हो सकता है जनवरी के पहले वीक में पड़ जाए। देखिए लास्ट वीक लगभग शुरू होने वाला है, अभी तक कोई स्नोफॉल नहीं है। इस तरीके की सूखी ठंडी अभी पड़ती हुई नज़र आ रही है। तो होगी कोई अपडेट तो बताऊँगा, फिलहाल तो अभी कोई बर्फबारी का नहीं है, पर है अगले जो बोले जनवरी से अच्छी खासी स्नोफॉल की पूरी प्रेडिक्शन है 2026 में। उस दिन अच्छी खासी धूप निकली थी। इनफैक्ट परसों तो इतनी तेज़ धूप थी, एक बार को ऐसा लग रहा था कि अक्टूबर नवंबर का टाइम चल रहा हो, बहुत तेज़ धूप थी। पर आज सडनली रात से ही एकदम से फिर बढ़ा है और ठंड फिर बढ़ गई है। तो ये प्रेडिक्शन कोई कुछ नहीं कर सकता, मौसम बदलना ही है, क्योंकि पहाड़ की तराई पर स्थित है, जो हिमालय की तराई पे स्थित है हमारा हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, तो मौसम कभी भी बदल जाता है। देखिए पहुंच चुके हैं जहाँ से ब्रह्मकुंड में एंट्री करती है माँ गंगा की धारा, वहाँ पे पहुंच चुके हैं इस पॉइंट पर। और यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर नीला एकदम पारदर्शी जल आपको देखने को मिलता है यहाँ। और अब देखिए आगे के घाट नज़र नहीं आ रहे हैं। अब मैं आ गया हूँ अपर रोड पे। ये अपर रोड है हर की पौड़ी की। ये देखो यहाँ से भीमगोड़ा आप जा सकते हो आगे की तरफ। पहले मैं आपको यहाँ से ना दर्शन कराता हूँ। ये जो अपर रोड से जो एक आता है ना व्यू, बड़ा क्लासिक व्यू आता है हर की पौड़ी का। ये है सुबह सुबह का नज़ारा हर की पौड़ी। पूरे हर की पौड़ी का एक संपूर्ण रूप आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। और सामने आपका मालवीय घाट थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है और उसके पीछे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ना हमें आ रहा है VIP घाट नज़र पीछे और ना चंडी देवी। तो भैया ये जल देखने में अच्छा लगता है, बहुत साफ सुथरा है भाई बहुत ठंडा है, इसलिए अच्छे लोग हिम्मत नहीं कर पाते इस टाइम गंगा जल में स्नान करने की। तो देखिए जैसे जैसे अब दिन बढ़ता जा रहा है तो अब थोड़ी थोड़ी धूप और छाव का खेल शुरू हो चुका है। अभी थोड़ी देर पहले सूरज थोड़े नजर आए थे, अब फिर छुप गए, कोहरा आता रहेगा। और अब देखिए दिन बढ़ने के साथ माँ गंगा की जो धारा है उसका नीला रूप, पारदर्शी रूप और ज़्यादा क्लियर होता नजर आ रहा है, और ज़्यादा क्लियर और अद्भुत। और जो लोग नहा रहे हैं उन लोगों को सभी को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। देखिए बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों यही था 24 दिसंबर को माँ गंगा के एक दिव्य दर्शन आपको मैंने सुबह कराया है। सर्दी बहुत बढ़ गई और सीज़न का सबसे ठंडा दिन है, तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आएगी। सुबह सुबह इस तरीके की पॉजिटिव वीडियो को मैंने आपको दिखाया है, तो पसंद आए तो सबके साथ शेयर करो, कमेंट भी करो, अच्छे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करो। लगातार इस तरीके मेरे चैनल पर इस तरीके के अध्यात्म से भरी वीडियो आती रहती है। यहाँ तक आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय उत्तराखंड, नमस्कार।